हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम श्रुति मैम. वेलकम टू अवर चैनल शिव राइजिंग स्टार एकेडमी. तो हम आज इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल देखने वाले हैं. तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज. प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए एंड माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी. और जो ए बी हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल. और जो लाइन इस दोनों के बीच से सेंटर से पास होती है सी एम, और इसको परपेंडिकुलर है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं. और जो पॉइंट सी है इस लाइन पे इक्वेटर पे, तो उसका डिस्टेंस जो प्लस क्यू चार्ज है वहां से R1 है, और उसका डिस्टेंस जो माइनस क्यू चार्ज है वहां से R2 है. ओके. और ओरिजिन O से जो पॉइंट C है इसकी दूरी R है. तो आज हम इस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो पॉइंट सी है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है इसको हम फाइंड करेंगे. तो वी नो दैट द डायपोल मूवमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल. दैट इज P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. डायपोल डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस L. यहाँ तक L और यहाँ तक L. दैट इज L प्लस L ट्वाइस L. That is डायपोल मूवमेंट क्या हुआ यहाँ पे, P is equal to Q into twice L. That is P is equal to Q 2L. Okay. The potential at point C due to this plus Q charge कितना है, V1 is equal to plus Q upon 4 pi epsilon naught R1. That is the distance between this plus Q charge and C is R1. That is our equation number 1. And the potential at point C due to minus Q charge is V2 is equal to minus Q upon 4 pi epsilon naught R2. That is the distance between C and the minus Q is R2. That is our equation number 2. And the total electric potential V is equal to V1 plus V2. That is V is equal to plus Q upon 4 pi epsilon naught R1 plus minus Q upon 4 pi epsilon naught R2. तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे Q एंड 4 pi epsilon naught कॉमन है, तो इसको हम आउटसाइड लेते हैं. V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon R1 माइनस साइन यहाँ पे माइनस 1 upon R2. तो हमें यहाँ पे R1 एंड R2 की वैल्यू फाइंड करनी है और इस इक्वेशन में पुट करनी है. तो AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, AC इज इक्वल टू R1. दैट इज AC इज इक्वल टू R1, बट AC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NC. दिस NC, इट इज AC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NC. और AC कितना है R1 और NC की वैल्यू कितनी है CN प्लस ON. दैट इज NC इज इक्वल टू जो OC की वैल्यू है, दैट इज दिस NC इज इक्वल टू OC. दिस इज O एंड दिस इज C माइनस ON. ओके. तो OC के यहां से जब हम ON माइनस करेंगे तो हमको NC की वैल्यू मिलेगी. तो हमें यहाँ पे OC की वैल्यू पता है, वो कितनी है, R है. तो हमें यहाँ पे ON की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. और यहाँ से OC माइनस ON, तो हमें क्या मिलेगा, NC. तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में जब हम cos थीटा फाइंड करेंगे तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. तो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो दिस L इज द हाइपोटेन्यूज वैल्यू एंड दिस इज द थीटा. तो cos थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड. यहाँ पे जो ON है वो एडजेसेंट साइड है और L है जो हाइपोटेन्यूज है. दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन L. दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन L और ON इज इक्वल टू L इंटू cos थीटा. तो हमें यहाँ पे ON की वैल्यू मिल गई. तो दैट इज ON इज इक्वल टू L cos थीटा और AC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NC और NC क्या है, OC माइनस ON. तो OC कंप्लीट क्या है, R माइनस L cos थीटा. दैट इज R1 इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा.
दैट इज AC इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा और AC इज इक्वल टू R1 दैट इज R1 इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा। तो अब हम R2 फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो BC है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CM है और जो BC इज इक्वल टू क्या है, R2 है। इस ट्रायंगल में जब हम cos थीटा फाइंड करेंगे तो cos थीटा क्या आ जाएंगे, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन L। हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, L, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन L दैट इज OM इज इक्वल टू L cos थीटा। तो हमें यहाँ पे OM की वैल्यू मिल गई दैट इज OM इज इक्वल टू L cos थीटा, बट BC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CM और CM क्या है, CM इज इक्वल टू OC प्लस OM। यहाँ पे देखो CM इज इक्वल टू OC प्लस OM है। तो R2 इज इक्वल टू OC प्लस OM और OC की वैल्यू कितनी है, R, और OM क्या है, L cos थीटा दैट इज R2 इज इक्वल टू R प्लस L cos थीटा। और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और यहाँ पे हमने R1 और R2 की वैल्यू पुट की है। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों टर्म का। तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा, यहाँ पे फाइनल टर्म आती है। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू टॉइस है, तो इस Q इंटू टॉइस L की जगह हम P पुट कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू P अपॉन cos थीटा P इंटू cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और एक्सिस पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम V इज इक्वल टू P cos 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर 0, cos 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। दिस इज वैल्यू on axis. This is the potential, electric potential on the axis. जब हम इक्वेटर पे जाते हैं वहां पे जो थीटा होता है उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है और cos 90 कितना होता है, 0। अगर हम cos 90 यहाँ पे पुट करें तो इस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो 0 हो जाएगा। तो और इक्वेटोरल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। एंड फॉर शॉर्ट डाइपोल, जब डाइपोल शॉर्ट होता है वहाँ पे जो L होता है वो R से वेरी स्मॉल होता है, इसकी वजह से जो हम L की वैल्यू है उसको निग्लेक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, V इज इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द शॉर्ट डाइपोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।